क्वेश्चन है सॉल्व 1/2 3/5 x + 4 greater than equal to 1/3 x - 6 for real x and represent the solution on number line। इसको आपको सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन आए उसको आपको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है वन वेरिएबल में केवल एक ही x है, केवल एक ही वेरिएबल है, वो x है, राइट। इसका मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन जो ग्राफ होता है, वो कहाँ पर होता है, नंबर लाइन पर। इसका ग्राफ किस पे हम लोग प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको, राइट। सबसे पहले कॉपी करते हैं लीनियर इक्वेशन का पार्ट जो हमें सॉल्व करना है, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें देख रहा है कि ब्रैकेट्स जो है उनको हटा देते हैं। तो ब्रैकेट्स कैसे हटेंगे, उधर 1/2 है, 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, और इधर 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो जब 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे 3/5 में, तो वो ऊपर 3 आएगा और नीचे 10 आएगा इंटू एक्स प्लस 4 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 4/2। ठीक है। और अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पे गौर करिए, जब 1/3 से आप मल्टीप्लाई करोगे x को तो कितना आएगा, x/3, और माइनस फिर 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6/3। अब दो वैल्यू जो 4/2 है और 6/3 है, ये दोनों अभी इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2, राइट। और अगर हम इधर की बात करें तो 6/3 कितना हो जाएगा, 6/3 हमारा हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो हमने इसको भी कुछ सिंप्लीफाई करके लिख दिया। क्लियर है। अब याद करिए क्या पढ़ा था, याद है ना, फर्स्ट स्टेप क्या था, भूल गए, राइट। इसलिए हमने बार बार ये लिखा है। क्या था फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफॉर्म ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स ऑन द LHS। जो भी x के टर्म राइट साइड में है उनको उठा के LHS में ले जाइए, एंड द कांस्टेंट टर्म्स ऑन द RHS। और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको उठा के आप RHS में ले जाइए। और हमें ये पता है कि जब टर्म ट्रांसफॉर्म होता है दूसरी साइड तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो x/3 है ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये +2 इधर पॉजिटिव है, जब इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत आराम से कैलकुलेशन को, बहुत धीरे धीरे शुरुआत के क्वेश्चन को बहुत आराम से करिए, राइट, जिससे कि मिस्टेक्स ना हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पे गौर किया, ये x के 2 टर्म हैं, तो जो राइट वाला टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं, और इधर ये पॉजिटिव है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड में गौर करिए, जो 2 है, ये वाला 2 ये इधर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे, राइट। अब गौर करो कि जो राइट साइड है ये मर्ज होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस। ठीक है, उसको अभी हमने एज इट इज रखा। पहले ये वाला स्टेप हम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और ये सिंप्लीफाई करके कितना आ गया बेटा, -4 आ गया। ठीक है बच्चों, राइट। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें जो सॉल्यूशन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको दोबारा से चेक करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। और कैलकुलेशन में जो मोस्टली मिस्टेक्स होती है मैथमेटिक्स में, वो प्लस या माइनस की मिस्टेक्स होती है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है तो सबसे पहले उस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 3/10 और x/3 ये फ्रैक्शन आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 10 और 3 आ रहा है। इसको हमें क्या करना है, गायब करना है। और गायब करने के लिए आपको क्या करना है, पहले 10 और 3 को गौर से देखना है, घूर के देखना है, 10 और 3, और अब इसका एलसीएम ले लेना है। तो 10 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 30। जितने भी डिनोमिनेटर के टर्म्स हैं उनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 30 आ गया। अब इस 30 से आपको क्या कर देना है भैया, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड। और आपको पता है 30 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट।
तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 30 से, राइट। सबसे पहले हम लोग LHS को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। LHS में दो वैल्यू हैं, फर्स्ट टर्म को भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड टर्म को भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब RHS जो है इसको भी हमें 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, RHS को भी हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पे गौर करिए, जो 10 है उससे 30 कैंसिल हो रहा है, तो 10 से 30 कैंसिल कर दिया 3, और जो 3 है उससे भी 30 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 10, क्लियर है। वहाँ पर कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, वहाँ तो मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। तो इस LHS में जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफिकेशन कितना होगा, 3 × 3 9x, अपॉन में तो कुछ नहीं बचा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 9x। अब इसको गौर करिए, ये कितना होगा, x × 10, 10x, ठीक है। और बीच में माइनस, माइनस मत भूल जाना, जोश में बीच में क्या लगेगा, माइनस, क्लियर है। अब दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड जो -4 और 30 है, ये 4 3 या 20, माइनस का 120 बनेगा, तो इसकी जगह पे आपने क्या लिख दिया, माइनस का 120, क्लियर है। बहुत आराम से समझ के चलिए। अब जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर आपको क्लियर है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -x आएगा, क्योंकि 10 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का x, राइट। सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसको हम सीधे सीधे कॉपी करेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे गौर करिए कि दोनों साइड नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को हटाना है। कैसे हटेगा, माइनस से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों साइड हम लोग माइनस से डिवाइड करेंगे। याद है ना, अगर नेगेटिव नंबर से अगर हम किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, सेम नेगेटिव नंबर से अगर हम अपनी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाता है। अगर ये ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर, ठीक है। तो यहाँ जो आपको क्लियर है कि व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। ये हमने जो वर्किंग रूल पढ़ा था उसमें हमने ये बात आपसे कही थी। तो क्लियर है कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका साइन है, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू का रिवर्स क्या होगा, इक्वल टू ही होगा, है ना। ग्रेटर का स्मॉलर हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तभी तो चेंज हुआ। अब माइनस से जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x बचेगा, और जब उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 120 है। तो ये हमारा जो इक्वेशन था ये सिंप्लीफाई होकर के ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंटरवल। अगर हम इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको साफ दिख रहा, हाईएस्ट वैल्यू इज 120, और या तो 120 सॉल्यूशन होगा या 120 से स्मॉलर। स्मॉलर कहाँ तक जाएगा, 120 से लेफ्ट में -∞ तक। तो अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ इंटरवल लिखेंगे तो ये हमें पता है, अगर किसी नंबर के आगे ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो नंबर इंक्लूडेड है। 120 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, स्मॉलर देन इक्वल टू 120 लिख रहा है ना, स्मॉलर देन इक्वल टू 120, तो 120 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है। और ये अगर इंटरवल में लिखते हैं 120 अगर हमें इंक्लूड करना है तो 120 के आगे कौन सा ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट विद। -∞ कभी इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं है, तो जो एक्सक्लूड करना है उससे पहले हम लोग ये छोटे वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं। तो इंटरवल क्या आ गया, -∞, 120 इज इंक्लूडेड एंड -∞ इज एक्सक्लूडेड। क्लियर है, ये तो हमारा इसका एक पार्ट हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब ये जो सॉल्यूशन आया है इसको आपको नंबर लाइन पर और रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अब हम लोग कर रहे हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इन इक्वेशन क्या थी हमारी, राइट, ये हमारी इन इक्वेशन थी और इसको हमने सिंप्लीफाई करके हम लोग कहाँ तक आ गए, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 120 तक आ चुके हैं। और इंटरवल की फॉर्म में अगर बात करें तो ये क्या है, ये, ठीक है, नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे ये जो नंबर है 120, ये हमें मार्क करना है। कुछ वैल्यू इससे ज़्यादा लेनी है और कुछ वैल्यू इससे कम लेनी है। मतलब कुछ वैल्यूज़
इसके राइट में हमें लेनी है और कुछ वैल्यूज इसके लेफ्ट में भी हमें कंसीडर करनी चाहिए, राइट। ठीक है, अब 120 तो एक काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम क्या करें कि जो इंटरवल है वो थोड़े से बड़े बड़े गैप में ले लेते हैं। जैसे 20 के गैप में हमने इंटरवल ले लिया, फर्स्ट वैल्यू 0, उसके राइट में जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या ले रहे हैं 20। तो इस तरीके से हमने इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, 20, 40, 60, 80, 100, 120 आ गया और कुछ वैल्यूज इससे आगे ले गए, ठीक है। और कुछ वैल्यूज हमने इधर कंसीडर कर दिया, इधर कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटिव तक, और यहाँ पे कहाँ तक जाना है, माइनस इन्फिनिटिव तक, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको एक स्मॉल बहुत छोटू सा सर्कल बनाना है, किसके ऊपर बनाना है, 120 के ऊपर। तो 120 जहाँ भी है गौर करिए, वहाँ पर आपको उस पॉइंट को मार्क करना है विद छोटू सर्कल। अब ये जो छोटू सर्कल है ये आपको दिख रहा है, ये फिल्ड फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में नहीं। ये सॉलिड फॉर्म में कब आता है, ये सॉलिड फॉर्म में तब आता है जब जो हमारी इनइक्वालिटी का साइन है अगर उसके साथ इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब 120 अगर इन्वॉल्व है तो ये क्या होगा, फिल्ड फॉर्म में आएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा। और अगर 120 एक्सक्लूडेड है हमारे सॉल्यूशन से, हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, तो ये क्या आएगा, इसी तरीके से विदाउट फिलिंग, इसको ऐसे हॉलो फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पे गौर करिए अपनी इनइक्वालिटी को, ये इसमें इक्वल टू साइन लग रहा है, अगर इक्वल टू साइन लग रहा है तो हमें इसे फिल करना होगा, राइट। अब हमें एरो बनाना है, एरो किस डायरेक्शन में बनाना है, माइनस इन्फिनिटिव। अगर माइनस इन्फिनिटिव की जगह पे माइनस 60 होता तो हमारा जो लाइन था वो कहाँ पे आगे एंड हो जाता, माइनस 60। लेकिन साफ दिख रहा है कहाँ तक जाना है, माइनस इन्फिनिटिव। तो एक रे टाइप हम बना देंगे जिसका डायरेक्शन होगा माइनस इन्फिनिटिव की साइड, और इसकी विड्थ को हम जो एक्सिस की हमने नंबर लाइन की जो विड्थ ली है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, जिससे कि ग्राफ हमें बिल्कुल क्लियर नजर आए। क्लियर है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया ऑन नंबर लाइन, राइट। इसके सॉल्यूशन को कुछ टीचर कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी बनवाते हैं, कैसे, एक नंबर लाइन लीजिए, इस नंबर लाइन पे इसकी लीस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू मार्क कर दीजिए। लीस्ट इज माइनस इन्फिनिटिव एंड लार्जेस्ट इज पॉजिटिव इन्फिनिटिव। हमने ये वैल्यू यहाँ पर मार्क कर दी। अब वो वैल्यू लीजिए जो हमें इस पर मार्क करनी है, तो इस पर कौन सी वैल्यू मार्क करनी है, 120। तो 120 एक छोटू सर्कल के साथ हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे कहीं भी, ये 120 हो गया। बात वही कि अगर 120 इंक्लूडेड है तो ये फिल होगा, अदरवाइज ये ऐसे रहेगा। तो 120 इंक्लूडेड है, फिल हो गया, राइट। और अब आपको एक एरो बनाना है जिसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटिव। तो हमने एक एरो बनाया जिसका डायरेक्शन किधर है, माइनस इन्फिनिटिव की साइड। तो ये हमारा ग्राफ है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है।